परमेश्वर पिता का धन्यवाद और स्तुति हो। ये सुंदर सुबह की वेला के लिए मैं परमेश्वर की महिमा और स्तुति को करता हूँ। आज के इस दिन में फिर से प्रभु के चरणों पर हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे। परमेश्वर की महान करुणा और दया अब तक हमने पाया और परमेश्वर के आशीषों को प्रतिदिन प्राप्त करते हुए परमेश्वर में बने रहने प्रभु की आत्मा फिर से हमें सहायता और मदद करने पाए। आज भी हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के चरणों पर बैठेंगे। एक और सुबह की मैंने वेला को देखने का सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया है। पिछले दिन में परमेश्वर के वचन के अंदर से हम कई सच्चाइयों को देखने का समय हमें प्राप्त किया है। परमेश्वर ने हमें दान के रूप में दिया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद स्तुति फिर से करता हूँ। यीशु क्रिस्त की शिक्षाओं के बारे में हम देखते आ रहे थे। यीशु मसीह इस धरती पर जब थे, वे अपनी सेवकाई का काल में 3 लंबे प्रवचन दिए। उसके विषय पर पिछले दिन में हम देखा पहाड़ी उपदेश और जैतून पर्वत के प्रवचन और ऊपर वाले कमरे में दिए गया प्रवचन। इसके विषय पर इनके अलावा अनेक संक्षिप्त संदेश भी यीशु मसीह दिया, लेकिन जहां कहीं भी यीशु भीड़ के बीच में उपदेश देता गया, उसी को सुनकर लोग चकित हुए हैं, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के नाई उन्हें उपदेश देता था। मतलब परमेश्वर पिता मसीह यीशु को सारा अधिकार सौंपा गया है। यीशु के जीवन काल में भी, मृत्यु के बाद भी यीशु उस बात को साबित किया जब वे स्वर्ग माने मृतकों में से तीसरे दिन जी उठने के बाद शिष्यों को जब प्रत्यक्ष हुआ, शिष्यों के सामने प्रकट हुआ, उस समय पर भी उस बात को पक्का करते हुए शिष्यों से मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 18 पद में यीशु इसी प्रकार कहता है कि ये जो साधारण एक मनुष्य नहीं कह सकता या साधारण मनुष्य की बोली से भी बढ़कर अधिकार के साथ यीशु मसीह उस बात को अपने शिष्यों से, चेलों से कहता है। उन्होंने उसको दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया और किसी किसी के संदेश भी हुआ। तब यीशु उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यीशु इतने अधिकार के साथ कहता है, स्वर्ग का अधिकार भी, पृथ्वी के अधिकार भी मुझे दिया गया है। इसलिए जिस अधिकार पाया हुआ व्यक्ति कहता है, परमेश्वर कहता है, जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो करके यीशु स्वयं कहता है। इसलिए हमें से सारे चीजों के ऊपर अधिकार पाया हुआ परमेश्वर के आदेश हमारे जीवन के अंदर देने के कारण प्रियो, हम उसी जो आकाश के ऊपर पृथ्वी के नीचे और कोई नाम मानव के लिए उद्धार पाने के लिए दिया गया नहीं। वहां पर यीशु के मृत्यु के बारे में भी जब हम देखते समय परमेश्वर के आदेश के अनुसार यीशु मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी यीशु सह लिया। इसी के कारण यीशु को अति महान भी किया परमेश्वर ने और यीशु को वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। मेरे कहने का तात्पर्य है कि
यीशु को इतने बड़े अधिकार जब भी अपने देह में रहते समय दिखाया, दर्शाया, वही यीशु आज भी जीवित होकर अधिकार के साथ कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। इसलिए लोग इतने हिम्मत के साथ उस दर्शन को पाकर या उस आदेश के अनुसार लोगों के बीच में जाके प्रचार करता है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। जब यीशु के उस शिक्षाओं के बारे में जब हम देखेंगे, यीशु कुछ बातों में यीशु की शिक्षाएं नहीं थी, वो शिक्षा क्रांतिकारी और मानवीय तर्क के विपरीत थी, क्योंकि मनुष्य जो विश्वास करते आया उसके विपरीत में यीशु बोलने लगा। उदाहरण के लिए निकोदेमुस के साथ अपनी बातचीत में यीशु ने उसे बताया कि उसके लिए नया जन्म लेना आवश्यक है। ये निकोदेमुस नामक व्यक्ति के बारे में जब हम देखते हैं, वे एक उस जमाने का शास्त्री था। फरीसियों में निकोदेमुस नामक एक मनुष्य जो यहूदियों का सरदार था, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो आप दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उस समय उत्तर देता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। देखिए, यीशु का उद्धार के विषय पर, नए जन्म पाने के विषय पर, यीशु को ग्रहण करने के विषय पर निकोदेमुस से इस प्रकार कहता है, तुम नए जन्म से जन्म लेना है, नए सिरे से जन्म लेना है। निकोदेमुस उस बात को सुनकर आश्चर्य होता है। वो पूछता है, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? इसलिए मैंने कहा, यीशु की बातचीत निकोदेमुस के साथ किया। यीशु ने उसको बताया कि उसके लिए नया जन्म लेना आवश्यक है। यीशु के ऐसे शिक्षाओं के बारे में जब हम देखते हैं, वो क्रांतिकारी और मानवीय तर्क के विपरीत है। ये आदमी इतना यहूदियों के सरदार होने के बावजूद भी इनको ये समझ में नहीं आया। आज भी ऐसे कई मसीही लोग जो कहते हैं मेन लाइन वाला है करके बोलने वाले को भी ये बातें उनके जीवन से दूर है। उद्धार के लिए, नए जन्म के लिए, पश्चाताप के लिए ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। प्रियो, यीशु को ग्रहण करना, यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन में माने लेना लाना, ये सब परमेश्वर चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं यूहन्ना 1 के बारे में कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यीशु को ग्रहण करने के द्वारा हम परमेश्वर के संतान होने का सारा अधिकार यीशु मसीह हमें प्रदान करता है। उसी बात को निकोदेमुस से यीशु कहता है, तुम नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक। नए सिरे से जन्म लिया तो तू स्वर्ग का राज्य देख सकता है। लेकिन आगे इसी प्रकार यीशु उसका 5वीं आयत से उसे कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पहले यीशु को ग्रहण करने से देख सकता है, अब कहता है आत्मा और जल से तुमको जन्म लेना है,
तब उसके अंदर तुम प्रवेश कर सकेंगे। क्योंकि शरीर से जो जन्मा है शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इसलिए हमें उस आत्मा में जन्म लेना है। मानव के जीवन के अंदर ये शरीर है, ये शरीर कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। ये शरीर महिमामय शरीर को पाना है, आत्मिक शरीर पाना है। जैसे यीशु मसीह को पिता परमेश्वर के आत्मा, जैसे यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया गया, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमको इस बातों को सिखाता है कि हमें इस नश्वर शरीर के अंदर, यहां पर ऐसा कहता है, वचन हमें बताता है, यदि उसी के आत्मा या परमेश्वर की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। देखिए, इतना बड़ी कार्य परमेश्वर करता है। ये इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूं। निकोदेमस ने सोचा ये शरीर ऐसे ही स्वर्ग की ओर पहुंच जाएगा, लेकिन परमेश्वर यहां पर बताता है कि जिस आत्मा तुम्हारे अंदर है, उस आत्मा को परमेश्वर यीशु मसीह को जैसे मृतकों में से परमेश्वर की आत्मा जिलाया गया, वही आत्मा मेरे और आप में बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। प्रभु की महिमा स्तुति हो। हमारे अंदर जो आत्मा परमेश्वर दिया, वो आत्मा मृतक के शरीर को भी, नश्वर शरीर को भी जिलाने का सामर्थ्य रखता है। जैसे फिलिपियों की पत्री में यीशु के उस मृत्यु में से जिलाने का या मृत्यु में से जी उठने का उस शक्ति के विषय पर कहता है कि उसके मृत्युंजय परमेश्वर उस आत्मा हालेलुया के द्वारा, परमेश्वर की उस आत्मा जैसे यीशु को जिलाया गया या उसको फिर से जीवन दिया, वही आत्मा मेरे और आपके जीवन के अंदर भी परमेश्वर प्रदान करना चाहता है, उस मृत्युंजय। इसलिए हम इतवार को आराधना करते हैं, इसलिए परमेश्वर की महिमा हम करते हैं। उस मृत्युंजय यीशु पाया गया, मृतकों में से जी उठा वो, इसलिए हमें उसको या यीशु को और यीशु के मृत्युंजय की सामर्थ्य को, उसके साथ दुख में सहभागी होने के मर्म को जानूं, उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करो। परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। इसलिए प्रियजनों, हमें इन दिनों में प्रभु में बने रहने, उस उद्धार में बने रहने, नए जन्म में बने रहने सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें सहायता करे। यदि आप आज तक इस निकोदेमोस के समान यीशु को आप ग्रहण नहीं किया हो, परमेश्वर का वचन हमको बताता है हमें उसी में से मुक्ति पाना है। प्रभु की अनुग्रह हम पर परमेश्वर फिर से प्रदान करने पाए। सामरी स्त्री के विषय पर भी हम इस बातों की ओर ध्यान दिया कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार की बातें वहां पर देख सकता है किस तरीके से यीशु वहां पर उसी को इस कार्य बताता है करके वहां पर लिखी हुई है। हम उसके विषय पर देखते समय यीशु के पास यीशु
रास्ते से थक के मांदे जब आया, वहां पर सूकार नामक सामरिया के नगर में आया, और उस भूमि के पास जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब को कुआं भी वही था। यीशु मार्ग पे तका हुआ कुएं पर यूं ही बैठा गया। ये बात छठे घंटे के लगभग हुई है करके कहते हैं। उस समय एक सामरी स्त्री जल भरने वहां पर आते हैं, और यीशु उसे कहता है, मुझे पानी पिला। यहाँ पर उसके एक सुंदर अच्छा पर्सनल इवांजलिज्म यीशु मसीह उसी के साथ करता है। उसके आगे जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इसी प्रकार यीशु उन्हीं के पास जाके यीशु से कहा, मुझे पानी पिलाओ। वो स्त्री पहले एक बात कहता है, तू यहूदी होकर मुझे सामरी स्त्री से पानी कैसे मांगता है। उसी स्त्री यीशु को यहूदी कहा। उसने 11वें पद में इस प्रकार कहते हैं, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने का तो कुछ है नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर जीवन का जल तेरे पास कहां से आएगा। दूसरी सवाल जो समझ में आया कि वो यहूदी बोलकर पुकारा, आप यहाँ पर यीशु को प्रभु जानकर पुकारता है। आगे के पदों को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इसी प्रकार यीशु उस स्त्री से इस प्रकार की बातें कहता है। स्त्री यीशु से कहता है, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासा न हूं, जल भरने को इतनी दूर आऊं। इसी प्रकार यीशु बातें करते समय उसके 19वें पद में स्त्री उसी प्रकार, ये प्रभु, मुझे लगता है कि आप भविष्यद्वक्ता है। प्रभु की महिमा स्तुति। पहले वो बताती है तो यहूदी है, दूसरी बार प्रभु है करके पुकारता है, तीसरी बार 19वें पद में तू भविष्यद्वक्ता है करके कहता है, 25वां पद में मैं जानती हूं तू मसीह है। परमेश्वर की महिमा स्तुति हो। कितने अच्छे से यीशु उस स्त्री के साथ यीशु के उस शिक्षाओं को कैसे बताया है, उस उद्धार के विषय पर, उस नए जन्म के विषय पर, परमेश्वर के विषय पर, उद्धार देने वाले के विषय पर कैसे उनके जीवन के पूरे इतिहास खोल के यीशु कहता है। प्रभु की महिमा स्तुति हो। जीवन के अंदर यदि हम परमेश्वर से दूर है, इसी प्रकार हमारे भी जीवन के अंदर परमेश्वर की आत्मा कार्य कर सकता है। यूहन्ना के अध्याय 6 में उसने स्वयं को जीवन की रोटी के रूप में प्रकट किया, जो सच्ची आत्मिक भूख को तृप्त करती है। यीशु इसी प्रकार जो मैं हूं करके यहाँ पर 6वां अध्याय के अंदर जब हम पाए जाएंगे, यीशु कहता, मैं जीवन का रोटी हूं। ये यीशु शिक्षा उस समय बताता है कि यीशु मसीह जब नाशमान भोजन के लिए तुम लोग परिश्रम करते हैं, भोजन के आनंद जीवन तक ठहराता है, जिससे यीशु का पुत्र तुम्हें देगा, मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उसका 6:35 में जब हम देखते हैं, यीशु ने उसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। यीशु के उद्धार के विषय के शिक्षाओं को जब हम देखते हैं, अलग अलग तरीके से यीशु अलग अलग समयों में लोगों को अपने आप को दर्शाया जाता है। आज भी परमेश्वर हम जिस स्थिति में हैं, उस परिस्थिति में प्रभु हमसे बातें करना चाहता, हमें छुड़ाना चाहता, हमें बलवंत करना चाहता, हमें आशीष देना चाहता, हमें अनंत जीवन देना चाहता, हमें पाप की क्षमा देना चाहता। इसलिए आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें, प्रभु हमारे ऊपर करुणा करने पाए। यीशु की शिक्षाओं के ऊपर हम अमल करते हुए आगे बढ़ने में प्रभु हमें सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद स्तुति फिर से करते हैं आज के इस दिन में। अब तक आपकी चरण पर बैठने का अवसर आपने हमें दिया। इस सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम रहम कर, करुणा
कर, दया कर, आपकी महिमा के लिए में इस्तेमाल कर। आपके रिक्त ज्ञान में फिर से हमें छिपा करना में परमेश्वर, आपके पवित्र भंगो ज्ञान में हम सबको छिपाइए। दिया हुआ इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। हमें सुनने वाले हर एक को आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हुए यीशु के नाम से हम आशीष कर देते हैं, आशीष के कारण बनने पाए। आदर महिमा सब कुछ मैं आपको देते इस बिंदी उद्धार करता प्रभु यीशु के मधुर नाम में मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष देवे। धन्यवाद धन्यवाद।